सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो विचार लोग करके आ रहे थे। अर्जुन जब एकदम हताश होके बैठ गया तो तब वहां पर भगवान उसको समझाते हुए इस बात को स्पष्ट करके आए थे। भगवान कहते हैं अर्जुन, ये तुम्हारा जो विचार है, तुम्हारी जो सोच है वो ठीक नहीं है। जो तुम कहते हो कि भाई न युद्ध से मैं युद्ध नहीं करूंगा, भगवान कहते हैं ये ठीक नहीं है। तो क्यों? तो उसके लिए स्पष्ट करके आए थे। पहली बात कि ये जो विचार है, भगवान कहते हैं इस समय इसकी जरूरत नहीं है। तो जैसे कल भी चर्चा करके आए थे, हमने जीवन में अपने अनुभव के द्वारा, शास्त्रों के माध्यम से जो कुछ भी सीखा, जो कुछ भी जाना, उसके वास्तविक परीक्षा का क्षण यही है कि जब हमारे जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां हमारे सामने आती। जब तक सब अनुकूल चल रहा है तो तब तक तो हर कोई अपने सामान्य ढंग से चलता चला जाता है। और जो जीवन में परिस्थितियां प्रतिकूल आई, उन प्रतिकूल परिस्थितियों के समय ही हमारा अनुभव जन्य जो ज्ञान, या यूं कहें कि हमारे जीवन का अनुभव और हमने जो इस संसार में रहते हुए शास्त्र आदि के माध्यम से जो कुछ भी सीखा, उसकी परीक्षा का क्षण वही है। और वो क्षण अगर आज देखें तो सारी दुनिया में वो प्रत्यक्ष है। इस कोरोना वायरस के कारण सारी दुनिया एकदम परेशान है। लेकिन इसमें भी जिन लोगों के पास अध्यात्म की ताकत है, थोड़ा बहुत जो कुछ भी शास्त्रों का जिन लोगों ने विचार किया, चिंतन किया, तो वो ज्यादा विचलित नहीं है। लेकिन जिनकी दृष्टि केवल इस संसार पर ही है, इस भौतिक जगत पर ही जिसकी दृष्टि है, वो थोड़ा परेशान से है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि वो हमारा जो ज्ञान है, हमारा जो चिंतन है, उसकी सही परीक्षा का क्षण वही है कि जिस समय हमारे जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां आए तो वहां उसकी परीक्षा है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि यह समय सोचने का, दुखी होने का नहीं, बल्कि जीवन में जो हमने प्राप्त किया अनुभव के द्वारा, शास्त्र आदि के द्वारा, हमारे गुरुजनों के माध्यम से, उसकी परीक्षा का समय है। तो इसलिए भगवान कह के कुतस्त्वा कस्मलमिदं विषमेशम उपस्थितम, तो इस समय ये शोक की जरूरत नहीं है। क्यों? उसके लिए भगवान स्पष्ट करके आए थे कि अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम
कहते हैं ये जो श्रेष्ठ पुरुषों का भी आचरण नहीं है, इससे स्वर्ग भी नहीं मिलेगा, संसार में यश भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए क्या करो, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। अपने मन की जो दुर्बलता है, इस संसार भाव की कल्पनाओं के कारण जो हमने अपने आप को कमजोर कर लिया है, तो भगवान कहते हैं उस कमजोरी से अपने आप को बाहर निकालो, उसे बाहर निकल के उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ। अर्थात सबसे पहले अपने मन के अंदर ये जो संसार भाव है, इस संसार भाव से ऊपर उठने का दृढ़ निश्चय है। उत्तिष्ठ का अर्थ यहाँ खड़े हो जाओ ऐसा नहीं, बल्कि खड़े होने का तात्पर्य वही है कि हम पहले अपने मन के अंदर अपने आप में वो दृढ़ता लाएं कि नहीं, हमको इस संसार भाव से स्वयं को ऊपर उठाना है। क्यों, जब तक हमारा निश्चय नहीं होगा तब तक हम इस संसार भाव से ऊपर नहीं उठ सकते। हाँ, शास्त्रों की बातें, उपनिषद, गीता आदि की जो बातें हैं, ठीक है, वो हमने पढ़ ली, उसको भूल भी दिया, ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन वास्तव में अगर इस संसार भाव से ऊपर उठना है, तो उसके लिए पहले अपने हृदय में हमको वो निश्चय दृढ़ करना पड़ेगा। तो भगवान वही कह रहे हैं कि ये सामर्थ्य तुम्हारे अंदर है, त्यक्तोत्तिष्ठ, इस सारे संसार भाव से ऊपर उठने का दृढ़ संकल्प अपने अंदर करो। क्यों, कहते हैं परंतप, तुम तो परंतप, अर्थात परांताप्यति इति परंतप, परान शत्रु। तो जो हमारे जीवन में शत्रु है, शत्रु का अर्थ है यहाँ भौतिक जगत की मैं बात नहीं करता, हमारे मन के अंदर, हमारे जीवन में जो वृत्तियां हमारे जीवन को ऊपर उठाने में बाधक हैं, कहते हैं उनको दबाने में तुम समर्थ हो। और वो भी एक तपस्या है, इसलिए परम तपः परम तपः। तो ये जो श्रेष्ठ तप है, भगवान कहते हैं ये तपस्या तुम कर सकते हो। केवल तपस्या का अर्थ जंगल में जाके बैठ गए, आसन लगा के, ध्यान लगा के बैठ के, केवल उसी का नाम तपस्या नहीं है। सही अर्थों में वास्तविक तपस्या ही है। इसलिए तपस्या का लक्षण हमारे ऋषियों ने किया, नियमेन इंद्रिय, नियमेन मनसा सह इंद्रिय अनुष्ठानम तपः। नियम पूर्वक मन के साथ हमारे इंद्रियों का अनुष्ठान, अनुष्ठान का अर्थ और 15 दिन के लिए बैठ गए हो नहीं, अनुपश्चात स्थापन, पहले अपने मन में वो दृढ़ता, और उस दृढ़ता के साथ अपनी इंद्रिय शक्ति को स्थापित करना, तो उसी का नाम है तप। जो भी निश्चय हमने किया दृढ़ता, और यहाँ कौन सा निश्चय, भगवान कहते हैं उत्तिष्ठ, ऊपर उठने का। अर्थात हमारे हृदय की जो दुर्बलताएं हैं, हमारे हृदय में ये जो संसार भाव, संसार के सुख की आशाओं का जो भाव, उस भाव ने जो हमारे हृदय में दुर्बलता ला दी है, भगवान कहते हैं पहले उस दुर्बलता से ऊपर उठने का निश्चय, और ये निश्चय करने की सामर्थ्य भगवान कहते हैं तुम्हारे अंदर है। तो इसलिए परम तप, जीवन के इस श्रेष्ठ तप की करने की सामर्थ्य, इस श्रेष्ठ साधना की सामर्थ्य तुम्हारे अंदर है। तो इसलिए पहले वो निश्चय तो करो। तो जब भगवान ने कहा, तो तब अर्जुन अपना तर्क देता है, कहता है भगवान ये तो बात ठीक है, लेकिन समस्या है। तो क्या, तो कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणं च मधुसूदन येषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हौ अरिसूदन। तो यहाँ अर्जुन कहता है भगवान बात आपकी ठीक है, लेकिन समस्या ये है
कि ये जो सामने जो योद्धा खड़े हैं ये तो कैसे हैं, पूजार हो, ये तो पूजा के योग्य हैं। क्यों, ये जो संसार की जो वृत्तियां हैं, जो भी हमने अपने मन में बैठा के रखी है, ठीक है, हमने ईश्वर की भी पूजा उपासना आदि की, लेकिन अपने जीवन का हम विश्लेषण करके देखें, स्वयं का हम विश्लेषण करें, स्वयं एनालाइज करें, तो कहीं न कहीं इन संसार वृत्तियों को ही हमने श्रेष्ठ माना है कि नहीं। भगवान की पूजा अर्चना की, तपस्या भी की, साधना भी की, जो हमारे ऋषियों ने, हमारे शास्त्रों ने जो बताया वो सब हमने किया, लेकिन किसके लिए? अपने जीवन को ऊपर उठाने के लिए, या यूं कहें उस मोक्ष तक पहुंचने के लिए, या हमारे मन के अंदर बैठे हुए जो संसार भाव, जो संसार की कल्पनाएं हैं, उन कल्पनाओं को पूरा करने के लिए। कहीं न कहीं हमारे संपूर्ण जीवन की क्रियाएं, चाहे वो भगवान की साधना, उपासना, जो कुछ भी है, तो कहीं न कहीं उसके पीछे ये संसार भाव ही बैठा है कि नहीं। तो वही अर्जुन कह रहे हो, अरे भगवान, आप इस संसार भाव से ऊपर उठने की आप बात करते हैं। एक तो तिष्ठ जो कहा कि इस अपने अंदर दृढ़ संकल्प करोगे इस भाव से बाहर निकलना, लेकिन कहता है अर्जुन, कहता है कि भगवान, समस्या तो ये है कि ये जिन वृत्तियों से बाहर निकलने के संकल्प की, जिन संसार वृत्तियों से ऊपर उठने की आप बात कर रहे हैं, हमने तो इन संसार वृत्तियों को ही पूजा के योग्य माना है। और जब इन संसार वृत्तियों को पूजा के योग्य माना, तो उसका अहंकार भी हमारे जीवन में है। और ये वृत्तियां कौन सी हैं? अब यहाँ अर्जुन ने केवल दो का ही नाम लिया, भीष्म और द्रोण। तो जो भीष्म है वो हमारे मन की निश्चयात्मक वृत्ति, और जो द्रोण है वो त्यागात्मक वृत्ति। तो हमारे मन की दो वृत्तियां प्रमुख हैं। पूरे जीवन का अगर हम विश्लेषण करके देखें, पूरे जीवन का हम विचार करके देखें, तो हमारे मन की ये दो वृत्तियां प्रमुख हैं, एक त्याग वृत्ति और दूसरी निश्चयात्मक। लेकिन इन दोनों वृत्तियों का उपयोग मनुष्य ने कहीं न कहीं अपने संसार भाव को मजबूत करने के लिए किया। कई बार जब व्यक्ति मन में कुछ ठान लेता है, निश्चय कर लेता है, नहीं ऐसा करना है, तो उस समय उस निश्चय के साथ साथ कहीं न कहीं व्यक्ति के अंदर वो त्याग वृत्ति भी आती है कि नहीं। जिस किसी भी वस्तु को या जिस किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने का हमने इस भौतिक जीवन में निश्चय किया, चाहे वो कोई भी वस्तु, तो जैसे वो निश्चय किया, तो उस निश्चय के साथ साथ त्याग की वृत्ति भी कहीं न कहीं हमारे मन में आती है कि नहीं। वो जो हमने टारगेट अपना बनाया, जो अपना एम बनाया, तो वहां तक पहुंचने के लिए अगर किसी वस्तु का हमको त्याग करना पड़े, तो भी मनुष्य उसमें हिचकिचाता नहीं है। लेकिन उस त्याग के साथ साथ कहीं न कहीं व्यक्ति के अंदर फिर एक अहंकार का भाव भी प्रकट होता है। मैं तो ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। तो अर्जुन वही कह रहा है, कहा, भगवान, ये जो दो वृत्तियां हमारे मन की हैं, लेकिन इन दोनों वृत्तियों को, निश्चयात्मक वृत्ति और त्यागात्मक वृत्ति,
इन दोनों वृत्तियों को तो हमने संसार भाव के साथ जोड़ रखा है। ये दोनों वृत्तियां संसार भाव की वृत्तियां हमारे लिए पूज्य हैं। फिर जिन वृत्तियों को हमने पूज्य मान रखा है, जिन संसार की वृत्तियों को हमने श्रेष्ठ मान रखा है, तो अर्जुन कहता है भगवान उन वृत्तियों से बाहर निकले कैसे, समस्या तो यही है। इसलिए वो कहता है कथम भीष्म महम संके द्रोणम च मधुसूदन। इसलिए जो द्रोणाचार्य है, वो त्याग वृत्ति के प्रतीक है, और जो भीष्म है, भीष्म मन की उसी दृढ़ निश्चयात्मक वृत्ति के प्रतीक है। और ये निश्चय के सामर्थ्य व्यक्ति के अंदर नहीं है ऐसा नहीं। ये जो ऊपर भगवान कह के त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप, भगवान कहते हैं तुम्हारे अंदर ये सामर्थ्य है अपने मन को दृढ़ करने के, या ये जो संसार भाव है इस संसार भाव से ऊपर उठने की, या इन संसार की वृत्तियों का त्याग करने की सामर्थ्य है। इसलिए अपने उस सामर्थ्य को पहचानो। लेकिन उस सामर्थ्य का उपयोग मनुष्य ने तो केवल संसार की कल्पनाओं के लिए किया, और जहां हमको उन कल्पनाओं का पूरा होने का आधार दिखा, हमको लगा कि नहीं, हाँ ऐसे हमारी ये कल्पना है, जो भी आशा है, जो भी इच्छा पूरी हो सकती है, तो वहां थोड़ी सी हमने अपने अंदर दृढ़ता दिखाई, और उस दृढ़ता के साथ कहीं न कहीं त्याग वृत्ति भी हमारे जीवन में आई कि भाई चलो वहां तक पहुंचना है तो इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, जो भी। ये सामर्थ्य है। लेकिन अर्जुन कहता है भगवान सामर्थ्य है, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इस सामर्थ्य को तो हमने इस संसार भाव के लिए, इस संसार की कल्पनाओं के लिए पूजनीय माना है। और जिनको हमने पूजनीय मान रखा है, तो इन वृत्तियों को हम कैसे छोड़ दें? क्योंकि इन दोनों वृत्तियों का जो अहंकार है, भौतिक जगत का अहंकार, वो अहंकार भी कहीं न कहीं सुख देता है कि नहीं? आनंद तो नहीं देता, लेकिन सुख का भाव। थोड़ा सा विचार करके देखें, जीवन में जब कभी भी ऐसी परिस्थिति आई, हमने कुछ वस्तुओं का त्याग किया, अपने मन को दृढ़ किया, और अपने उस लक्ष्य तक हम पहुंच गए, भले ही वहां फिर कोई हमारी प्रशंसा करने वाला हो या न हो, लेकिन अपने आप में हम बड़े प्रसन्न होते हैं कि चलो मैंने ये भी त्याग दिया, वो भी त्याग दिया, ऐसा किया तो मैं अपने एम तक, अपने टारगेट तक पहुंच गया। और वो अहंकार हमारे अंदर जड़ जमा के बैठ जाता है, और फिर वो जो अहंकार हमारे हृदय में अपने जड़ जमा के बैठ गया, तो व्यक्ति अपने उस अहंकार का त्याग करना नहीं चाहता, क्योंकि वो अहंकार वृत्ति, वो जो सामर्थ्य है, उसी सामर्थ्य को मनुष्य ने अपने जीवन में कहीं न कहीं पूज्यता का भाव दे दिया। पूज्यता का अर्थ यहाँ श्रेष्ठता का भाव, नहीं मैं ये कर सकता हूँ, मैं दूसरे से श्रेष्ठ हूँ। और ये भाव हर एक व्यक्ति के जीवन में कहीं न कहीं है। वो कितना है, कैसा है, वो एक अलग चीज है। तो अर्जुन वही कह रहा है, भगवान आप इस अहंकार भाव के, इस श्रेष्ठता के भाव को त्याग करने की बात कर रहे हैं, ये दोनों वृत्तियों के त्याग करने की बात कर रहे हैं, लेकिन इस भौतिक सुख के लिए, इस संसार के सुख के लिए तो हमने इन दोनों वृत्तियों को पूज्यनीय माना। और अध्यात्म दृष्टि या आत्म आनंद की दृष्टि तो अभी है नहीं।
और जब वो दृष्टि बनी ही नहीं, जब उस आनंद का हमने विचार ही नहीं किया, तो अर्जुन कहता भगवान इनको छोड़ें तो छोड़ें कैसे? क्योंकि उस ब्रह्म दृष्टि के बिना अगर इन वृत्तियों का त्याग कर भी दिया, तो अर्जुन कहता है कि ये वृत्तियां तो फिर पूरे जीवन भर हमको दुखी करती रहेंगी। तो इसका अर्थ ये कि इन वृत्तियों का त्याग नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं, बल्कि अपने जीवन में उस ब्रह्म दृष्टि को मजबूत करना, उस आत्म दृष्टि को मजबूत करना। और जैसे जैसे हमारी आत्म दृष्टि, हमारी ब्रह्म दृष्टि मजबूत होती जाएगी, ये संसार दृष्टि अपने आप धीरे धीरे निवृत्त होती जाए, धीरे धीरे संसार भाव अपने आप निकलता जाएगा। लेकिन समस्या हर एक की वही है, हमें मन की वृत्तियों का त्याग करना ही नहीं चाहते। और ये दोनों सामर्थ्य हर एक व्यक्ति के अंदर है। अपने मन में दृढ़ता लाने की सामर्थ्य भी है, और उस दृढ़ता, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए दूसरी वस्तुओं का त्याग करने की सामर्थ्य भी है। लेकिन उस सामर्थ्य का उपयोग मनुष्य ने केवल इस संसार भाव के लिए ही किया। और जब उस सामर्थ्य का उपयोग केवल इस संसार भाव के लिए किया, तो जहां वो प्रतिकूल परिस्थितियां आई, तो आदमी विचलित होगा, स्वाभाविक है। और जब वो डिस्टर्ब उसका बढ़ेगा, तो वो जब लिमिट से बाहर हो गया, तो आदमी वो डिप्रेशन की स्थिति में आ जाएगा। तो इसलिए अर्जुन वही कहता है भगवान आपका कहना ठीक है, ये सामर्थ्य है, लेकिन समस्या यही है कि इस सामर्थ्य को तो हमने केवल इस संसार के साथ, इस भौतिक जगत के साथ ही जोड़ के रखा है। हमने स्वयं को कभी इस भौतिक जगत से, इस संसार से ऊपर उठा के विचार ही नहीं किया स्वयं का। बचपन से लेकर के आज तक अगर देखें, हमने अपना भी विचार किया, शास्त्रों से जो कुछ सुना उसका भी विचार किया, लेकिन दृष्टि हमारी कहाँ रही? कहीं न कहीं इस संसार के फल की आशा में ही हमारी दृष्टि रही, या यूं कहें कि हमारी दृष्टि इस संसार के सुख दुख तक ही और सीमित रही। तो ऐसी अवस्था में अर्जुन कह रहा है भगवान, ये जो दोनों सामने वृत्तियां खड़ी हैं, कौन कौन सी? भीष्मम द्रोणम च, भीष्म और द्रोण, ये दो वृत्तियां, एक निश्चयात्मक वृत्ति और दूसरी त्यागात्मक वृत्ति। और इन दोनों वृत्तियों को, इन दोनों को हमने पूज्य मान रखा है। तो कहते हैं जिसको पूज्य मान रखा है, तो उसको मैं नष्ट कैसे करूं? और फिर समस्या आगे, गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिक्तान्। तो अर्जुन कहता है नहीं भगवान, ये जो आप कह रहे हो वो करना संभव नहीं है। क्योंकि अभी हमारी मन की दृष्टि या हमारी अंतर्दृष्टि ईश्वर परक या मोक्ष दृष्टि अभी हमारी बन नहीं पाई है। इसलिए इन वृत्तियों का त्याग करना संभव नहीं है। इसलिए श्रेयो भोक्तुम भैक्षम अपीह लोके, कहता है इन वृत्तियों को मारने की अपेक्षा तो
श्रेयो भैक्षम, भैक्ष भिक्षावृत्ति। और वो जो भिक्षावृत्ति है, भिक्षावृत्ति का जो मिल जाएगा ठीक है, वो वृत्ति। और यहाँ इस बात का ध्यान देना, भिक्षुक और भिखारी, भिक्षावृत्ति और भीख की वृत्ति, इन दोनों को लोगों ने एक ही मान लिया, लेकिन दोनों में रात और दिन का अंतर। कि जो भिखारी है उसको कितना भी मिल जाए वो हमेशा असंतुष्ट ही रहेगा, और जो भिक्षुक है उसको जो मिल जाए वो उसमें संतुष्ट है। तो अर्जुन यहाँ वो कह रहा है, भगवान मैं वो भिक्षावृत्ति कर लूंगा, लेकिन ये जो भिक्षावृत्ति अर्जुन की है ये भिक्षुक वाली भिक्षावृत्ति नहीं है। क्यों? जो भिक्षुक है उनको तो जो भिक्षा चाहिए वो कितने के लिए, या उनके जो जीवन वृत्ति है वो कितनी है। तो इसलिए शास्त्रकारों ने इस बात को स्पष्ट किया, भिक्षा प्राणस्य रक्षार्थम कंथा शीत निवारिणी अचला केशवे भक्ति विभवे किम प्रयोजन। जो सही अर्थों में ज्ञानी हैं, सही अर्थों में जो तत्ववेत्ता हैं, उनके जीवन में भिक्षा वृत्ति है, अर्थात अन्न आदि जो भी है। तो कितने के लिए? भिक्षा प्राणस्य रक्षार्थम, जो भी अन्न है वो अन्न किसकी रक्षा के लिए? प्राणस्य रक्षार्थम। और कंथा शीत निवारिणी, जो वस्त्र हैं, कपड़े हैं, तो कपड़े का उद्देश्य शरीर को सर्दी गर्मी से बचाना। अब वो चाहे कोई महंगे से महंगा कपड़ा हो या सस्ते से सस्ता कपड़ा हो, काम दोनों एक ही करते हैं। और तीसरा अचला केशवे भक्ति, और निरंतर उस ईश्वर भाव के साथ जो जुड़े हुए हैं, ईश्वर भक्ति में जो जुड़े हुए हैं, विभवे किम प्रयोजन, उनके जीवन में तो फिर वैभव, इस संसार के सुख सुविधाओं का कोई प्रयोजन है ही नहीं। लेकिन यहाँ अर्जुन जो भिक्षावृत्ति की बात कर रहा है वो ये नहीं है, वो आशा उसके अंदर है। तो भगवान ये संसार की जो वृत्तियां ठीक है, अभी इनसे सुख नहीं मिल रहा है, लेकिन इस संसार भाव को जब हमने पूज्य मान रखा है तो आज नहीं तो कल संभव है कि हमारी ये जो संसार की इच्छाएं, संसार की कामनाएं ये पूरी हो जाएं। और जब तक ये पूरी नहीं होती तो अर्जुन कहता है कि मैं भगवान में भिक्षा वृत्ति भी स्वीकार करने के लिए तैयार। अर्थात इस संसार से जोड़ी हुई जो आशाएं, इस संसार के साथ जुड़े हुए जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए अगर मुझे कुछ त्याग करना पड़े तो अर्जुन कहता है भगवान मैं वो करने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन इन संसार की वृत्तियों का नाश नहीं करना चाहता। श्रेय भोक्तुम, और जीवन में क्या चाहिए? भाई दो रोटी। तो इसलिए मुझे जैसे भी अगर ये मुझे गाली भी दें, वो भी करें, मुझे पीड़ा भी दें, तो अर्जुन कहता है कि तब भी जो है तो मैं जो भी रूखा सूखा मिलेगा उसको खा के जी लूंगा। कम से कम ये जो अपने जिनको हमने अपना मान रखा है, इन अपनों के साथ जुड़ी हुई जो हमारी आशाएं हैं, जो हमारे एक्सपेक्टेशंस हैं, तो इन एक्सपेक्टेशंस के पूरे होने के एक आशा, एक होप तो बना रहे। इसलिए अर्जुन कहता है भगवान मैं इस संसार की आशा को तोड़ना नहीं चाहता।
इस संसार की कल्पनाओं को पूरा करने के लिए, इस संसार भाव की पूर्ति के लिए अगर मुझे त्याग करना पड़े, मुझे अगर भिक्षा वृत्ति भी ग्रहण करनी पड़े, तो अर्जुन कहता है मैं भी उसके लिए भी मैं तैयार हूं। तो क्यों? हत्वार्थु कामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। अगर इन सारे संसार वृत्तियों का नाश कर दिया और दूसरी तरफ अभी ईश्वर वृत्ति या ब्रह्म वृत्ति हमारी बनी नहीं, तो अर्जुन कहता है कि बिना उसके तो ये त्याग भी हमने कर दिया, लेकिन फिर भी जो कुछ भी हमको जीवन में मिलेगा, वहां ये संसार भाव तो हटने वाला नहीं है। तो फिर इन वृत्तियों के त्याग का दुख और अहंकार दोनों साथ में रहेंगे। उसके लिए बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। अपने ही जीवन का विश्लेषण करके देखें। जीवन में जहां भी हैं आप, जिस स्थिति में भी हैं भौतिक जगत की, उस स्थिति तक पहुंचने के लिए कुछ वस्तुओं का मनुष्य ने त्याग भी किया और कुछ को त्यागना भी पड़ा। समय और परिस्थिति के अनुसार ये दोनों काम करने पड़े। तो जिन संसार वृत्तियों को, जिन भावों को आपने त्यागने योग्य समझा था, तो उस त्याग का अहंकार वो आज भी है कि नहीं मन में बैठा हुआ। और जिन संसार वृत्तियों को मजबूरी में आपको त्यागना पड़ा, तो उस त्याग का दुख आज भी मन में कहीं न कहीं। तो अर्जुन वही कह रहा है, भगवान ठीक है आप कहते हो मैं इन संसार वृत्तियों का त्याग तो कर दूंगा, लेकिन उस ब्रह्म वृत्ति के बिना, उस ब्रह्म दृष्टि के बिना ये संसार वृत्तियों का जो त्याग है, वो हमेशा हमको जीवन में दुख के अतिरिक्त और कुछ नहीं देगा। तो इसलिए उस ब्रह्म दृष्टि के बिना, उस आत्म दृष्टि के बिना, तो अर्जुन कहता है भगवान मैं इन संसार की वृत्तियों को कैसे नष्ट कर दूं, इस संसार भाव से कैसे अपने को ऊपर उठा लूं। तो अभी वो ब्रह्म दृष्टि तो बनी नहीं। तो इसलिए भगवान शुरू में कह के आए थे उत्तिष्ठ, अभी दृष्टि बनी नहीं कोई बात नहीं, लेकिन अपने अंदर वो निश्चय तो करो। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं कि उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उत्तिष्ठत, इस अविद्या वृत्ति से, इस संसार भाव से ऊपर उठने का, अर्थात स्वयं को उस ब्रह्म भाव के साथ जोड़ने का पहले निश्चय करो। तो उस निश्चय के बिना ये संसार भाव छूटने वाला नहीं है। तो अर्जुन संसार भाव की बात कर रहा है, वहां ब्रह्म भाव की चर्चा नहीं। कहता है कि वो जिस ब्रह्म की, जिस आत्मज्ञान की चर्चा शास्त्र करते हैं, का अभी वो दृष्टि तो हमारी बनी नहीं। तो ऐसी अवस्था में इस संसार भाव का त्याग करना बड़ा मुश्किल है। और कहने से कर भी दिया तो ये जो संसार भाव है ये हमेशा दुख ही देगा। इसलिए रुधिर प्रदिग्धान, वो जिन वृत्तियों का जबरदस्ती हमने त्याग किया, वो हमेशा हमको दुखी करेंगी। उनको त्यागने का दुख हमेशा जीवन में रहेगा। और जिन वृत्तियों को हमने त्याज्य समझा था, संसार की वृत्तियों को ही, संसार भाव को ही पूरा करने के लिए, उस त्याग का अहंकार और दुख, ये दोनों जीवन में रहेंगे। तो अर्जुन कहता है फिर जीवन सुखी कहाँ हुआ, जीवन सुखी तो हो नहीं पाएगा। तो इसलिए अर्जुन कहता है मैं इनके साथ युद्ध कैसे करूं, ये बड़ी समस्या। और भी आगे वो समस्या, कहता है कि भाई आप कहते तो हैं कि युद्ध करो, अब पता नहीं मैं जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा, वो भी तो मन में संशय है।
वो भी तो निश्चय नहीं है कि मैं जीत ही जाऊंगा, और मैं हारूंगा ही ऐसा भी निश्चय नहीं है। क्यों, एक निश्चय अपने को मिल जाए तो व्यक्ति उसके हिसाब से फिर वो आगे बढ़े। तो आगे जो संशय अर्जुन वो कहता है, और फिर आगे वो भगवान से कहता है, शिष्य हम, मैं आपका अब शिष्य बनने के लिए तैयार हूँ। इस संसार के दोराहे पर आकर के मैं अब आपका शिष्य बनने के लिए तैयार हूँ। तो क्यों और कैसे, तो उसकी चर्चा नहीं फिर कल करेंगे। हरे ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।